हालेलुया। तमाम अज़ीज़ों को हम बारगाह इलाही में खुदा के हुज़ूर खुशामदीद कहते हैं। हालेलुया। वो जो मेहरबान है, वो जो कुद्दूस है, आसमान जिसका तख्त और ज़मीन जिसके पांव तले की चौकी है, हम उसकी शुक्रगुज़ारी करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। हालेलुया। लश्करों के खुदा हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। तो खुदा आसमानों के आसमान में समो नहीं सकता, तो जो हवा के बाजों पर सैर करता है, खुदा हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। तो जो मेहरबान है, मेरे खुदा आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पांव तले की चौकी है खुदा, और तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं कि तूने हमें तौफीक बख्शी है कि खुदावंद हम तेरे हुज़ूर तेरी चौकी पर तेरे घर में मौजूद है मेरे खुदावंद। हालेलुया। खुदावंद तेरा रहम हमेशा तेरे लोगों पर चाहते हैं खुदावंद। तू मेहरबान खुदा है और हमेशा अपने लोगों पर मेहरबानियां करता है। तेरी शुक्रगुज़ारी हो खुदावंद। खुदावंद तूने गुज़रे वाला वक्त में अपने लोगों को महफूज रखा, अपने पाक फरिश्तों को खुदावंद चुना, मुंतखब किया कि वो तेरे लोगों की हिफाजत करें खुदावंद। तूने अपने कभी हाथ को बढ़ाया और शुक्रगुज़ारी करते हैं। जितनी जाने खुदावंद तेरे हुज़ूर तेरे घर में मौजूद हैं, इन पर ना बना तेरा फजल चाहता हूं। प्रस्तुत के दौरान सारा कंसोल पाकरू के सुपुर्द करते हैं। पाकरू हमें गाइड करे, पाकरू लीड करे। खुदावंद जब तेरा बंदा तेरी मदद सराई करे तो खुदावंद गीतों का चुनाव तेरी मर्जी के मुताबिक हो और रूह और सच्चाई के साथ तेरी मदद सराई करने वाला हो खुदावंद। प्रस्तुत के दौरान बंधन टूटते जाएं, जुए खुलते जाएं और तेरा जिंदा नाम इज्जत और जलाल पाता चले जाए खुदावंद। हालेलुया। इब्लीस शर्मिंदा हो जाए खुदावंद। खुदावंद जब तेरा बंदा साज बजाए तो खुदावंद अपने बंदा को अक्ल और दानाई दे, ताकि खुदावंद तेरी मर्जी के मुताबिक खुदावंद प्रस्तुत करने वाले भाई के आवाज के साथ साज मिल जाए। क्योंकि जब साज और आवाज मिल जाते हैं और खुदावंद तेरा आबद छा जाता है, हाथों का सारा कंट्रोल रूह कुदस की मर्जी के मुताबिक हो खुदा, और ज्यादा समझ दे ताकि खुदावंद और ज्यादा तुझे गहरे में जानने वाले हो जाए खुदावंद। खुदावंद शुरू से आखिर तक सारा कंट्रोल मैं तेरे कुदूस कवि और मुहीब हाथों में देता हूं। रूह कुदस हमें गाइड करे और हमें लीड करे खुदावंद, क्योंकि खुदावंद हम कुछ भी नहीं है खुदावंद। हम अपने आप को खाली करके सरेंडर करते हैं। तो हमारा कंट्रोल ले खुदावंद, तो हमारा कंट्रोल संभाल और खुदावंद अल्फाज का चुनाव तेरी मर्जी के मुताबिक हो और तेरे नाम को जलाल देने का बायस हो खुदावंद। हालेलुया। जितनी जाने खुदावंद हमें मीडिया पर ज्वाइन कर रही हैं, उनको खुदावंद तेरी हुजूर में रखता हूं। तुझे कादिर मुतलक खुदा है और भाई यक वक्त तू हर जगह मौजूद है। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदावंद। तेरा रूह कुदस खुदावंद इस जगह पर मौजूद है और खुदावंद उनके दरमियान भी जो मीडिया के साथ हमसे मुंसलिक हैं खुदावंद। हालेलुया। हम ईमान के साथ उस बरकत को रिसीव करते हैं जो खुदावंद तो हमें दे रहा है और तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदावंद। हालेलुया। बड़ा फजल, बड़ा रहम और
इस जमात पर मांग लेते हैं। तो जो कदूस है, तो जो मेहरबान है, आसमान का तख्त है, और खुदावंद तो अपने लोगों की आवाज सुनने के लिए आज हमारे दरमियान तख्त नशीन हो चुका है। तो बादशाहों का बादशाह है, मगर खुदावंद जब तेरे लोग तुझे पुकारते हैं, तुझे बुलाते हैं, तो तू अपने वादा के मुताबिक अपने लोगों के दरमियान तख्त नशीन होता है, क्योंकि तू वादों का सच्चा खुदा है। और कलाम खुदा में लिखा है, जहां 2 या 3 तेरे नाम से जमा होते हैं, तो वहां मौजूद होता है। खुदावंद खुदा हमारा ईमान है कि तू हमारे दरमियान मौजूद है। Yes, Lord. तेरी मौजूदगी के लिए दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार है। Yes, Lord Jesus. तेरे पाकरों की मौजूदगी के लिए तेरे शुक्रगुजार है। Amen. खुदा सारे माहौल में तेरा पाक दिखाई दे, Yes, Lord. हमारे दरमियान चलता फिरता और हमारी जिंदगियों में काम करता दिखाई दे। ऐसा ही हो है खुदा। बड़ी बरकत देना तेरे पाक पवित्र जिंदा और जलाली नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसकी शुक्रगुजारी हो, उसकी तारीफ हो, जिसने हमारी जिंदगी में ये मौका बख्शा कि हम उसके हुजूर उसकी मदद सनाई कर सकें, उसकी तारीफ कर सकें। मेरे अजीजों, बहुतों ने आज की सुबह को देखने की उम्मीद रखी है, मगर वो मसीह में सो गए। आज आपकी जिंदगी में खुदा ने वक्त बख्शा है, आपकी जिंदगी में खुदा का खास मकसद है। आमीन, आमीन। आज खुदा हमें तौफीक बख्शे कि उस मकसद को समझ सकें, जान सकें जो खुदा हमारी जिंदगियों से रखता है। तो इबादत के आगाज में हम तिलावत कलाम पाक सुनेंगे, और आज की तिलावत अहद अतीक में से गज़ल गज़लात की किताब उसका 30वां बाब तिलावत की जाएगी। और मैं दरख्वास्त करता हूँ ब्रदर मार्टन से कि वो सामने आए और हवाला पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। खुदा की कलाम में से गज़ल और गज़लात की किताब में से 30वें बाब से खुदा की कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, मैंने रात को अपने पलंग पर, अब मैं उठूंगी और शहर में फिरूंगी, कूचों में और बाजारों में उसको ढूंढूंगी जो मेरी जान का प्यारा है। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया, पहरे वाले जो शहर में फिरते हैं मुझे मिले। मैंने पूछा, क्या तुमने उसे देखा जो मेरी जान का प्यारा है? अभी मैं उनसे थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि मेरी जान का प्यारा मुझे मिल गया। मैंने उसे पकड़ रखा जब तक कि मैं उसे अपनी माँ के घर में और अपनी वादा के खिलवत खाना में ना ले गई। ऐ यरूशलेम की बेटियों, मैं तुमको गज़लों और मैदान की हिरनियों की कसम देती हूँ कि तुम मेरे प्यारे को ना जलाओ ना उठाओ जब तक कि वो उठना ना चाहे। ये कौन है जो मुर और लुबान से और सौदागरों के तमाम अतरों से मुअत्तर होकर बियाबान से धुएं के सतून की मानद चला आता है? देखो, ये सुलेमान की पालकी है जिसके साथ इसराइल बहादुरों में से 60 पहलवान हैं। वो सब के सब और जंग में माहिर है। रात के खतरे के सबब से हर एक की तलवार उसकी रान पर लटक रही है। सुलेमान बादशाह ने लिबनान की लकड़ियों से अपने लिए एक पालकी बनवाई, उसके डंडे चांदी के बनवाए, उसकी नशीच सोने की और गद्दी अर्गवानी बनवाई, और उसकी अंदर का फर्श यरूशलेम की बेटियों ने इश्क से मरसूख किया। ऐसे यौन की बेटियों, बाहर निकलो और सुलेमान बादशाह को देखो, उसे उस ताज के साथ जो उसकी माँ ने उसके ब्याह के दिन और उसके दिल की शादमानी के रोज उसके सर पर रखा।
खुदा के कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर सकते हैं। खुदा का शुक्र हो। आमीन। हालेलुया। आइए खुदा की शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ करें, उसकी मदद सराई करें। मैं ब्रदर जुबैर से दुआस करता हूँ कि वो सामने आए, उसकी तारीफ करेंगे। और तबले पर ब्रदर जॉयल। हालेलुया। हम मिलकर उसकी तारीफ करेंगे, उसकी मदद सराई करेंगे, उसके नाम को इज्जत और जलावा देंगे। रब खुदा बादशाह है, ओ जलाल बादशाह है। रब खुदा बादशाह है, ओ जलाल बादशाह है। रब खुदा बादशाह है, ओ
जो कुदरत वाला है अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे, उस यहोवा खुदा का शुक्र करेंगे, वो जो कुदरत वाला है, वो जो शोहरत वाला है, वो जो हशमत वाला है, वो जो जुर्रत वाला है। हालेलुया, उसकी शुक्रगुज़ारी हो, उसकी तारीफ हो। हालेलुया, हो यस खुदावंद, तेरी हुजूरी के लिए, रूह कुदस के गहरे मसा के लिए तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। हो यस लॉर्ड, हम अपने आप को सरेंडर करते हैं। तू आज ऐ खुदावंद हमसे बोल, तू आज हमसे हम कलाम हो, जिस तरह तू चाहता है उस तरह से अपनी आवाज को ऐ खुदावंद आज हमारी जिंदगी में नाज़िल कर। हालेलुया, हमें तौफीक बख्शे कि तेरी मर्जी के मुताबिक हम अपने आप को तेरे कलाम के लिए तैयार कर सकें।
हालेलुया। ऐ खुदावंद आज हम अपने हाथ आसमान की तरफ उठाते हैं Yes, Lord. और हमारे खुदावंद उठे हाथ और झुके सर इस बात का सबूत है, इस बात की दलील है कि हम तेरे मोहताज हैं। Amen. Yes, Lord. और ऐ खुदा तेरे बिना हम कुछ भी नहीं। Yes, I am. We are nothing without you, our living God, Amen. Yes, Lord. our heavenly Father. Today we are surrenders ourselves to the Lord. And today, my Lord, give us the strength of the Holy Spirit. And today you talk with us. Hallelujah, my Lord. आज
تو اپنے مرضی کے مطابق हमसे बोल है खुदावंद, Yes, Lord. क्योंकि हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, अपने आप को खाली करते हैं. ऐसा है. हमारे दिलों की जो बंजर जमीनें, उन्हें सब्ज व शादाब कर दे है खुदावंद. आए खुदावंद, हमारे पत्थर दिलों को नर्म और मुलायम कर दे. जिस तरह तेरे मुंह की बातें शाइस्तगा हैं, जिस तरह ऐ खुदावंद शहर के छत्तों से भी ज्यादा मीठी और शीरी हैं, जिस तरह तू रहमदिल है, जिस तरह तू है खुदावंद मोहब्बत करने वाला दिल रखता है, जिस तरह तू कबूलियत वाला दिल रखता है, ऐसा हमें अता कर दे खुदा. Amen. Yes, Lord. आज है खुदावंद, तेरी आवाज बंद बंद और गूदे गूदे से होकर गुजर जाए खुदावंद. Yes, Lord. ऐ खुदावंद, हमारी जिंदगियों में हथौड़े की मारिद बरसे खुदावंद. ऐ खुदावंद, जिस तरह तेरी आवाज शहद के छत्तों से भी ज्यादा शीरी और मीठी हमें महसूस होती है और हम इसे कबूल करते हैं. ऐ खुदावंद, इसी तरह ये धारदार तलवार भी है. ऐ खुदावंद, हमारी जिंदगियों में इससे ऐसा घाव लगा और ऐसी बर्दाश्त दे कि इस घाव को बर्दाश्त करके हम हमेशा की जिंदगी हासिल करने वाले हो जाएं. हालेलुया. खुदा अपने मंसूर को अपने कंट्रोल में ले, पाकरों के सपोर्ट कर, ताकि खुदावंद तेरा बंदा ना बोले, बल्कि तू अपने मंसूख में से होके बोलना. और ऐ खुदावंद, अल्फाज का चुनाव तेरी मर्जी के मुताबिक और रूह कुदस की वसात से हो, ऐसा है. ताकि ऐ खुदावंद तेरे मंसूख के मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द हमारी जिंदगियों के लिए बाइस बरकत और बाइस निजात ठहरे. Amen. कलाम का सारा दौरानिया ऐ खुदा तेरे पाक रूह को तेरे मंसूख पर मांगता हूँ. Yes, Lord. बड़ी बरकत देना तेरे पाक पवित्र जिंदा और जलाली नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं. आमीन. हालेलुया. खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम आज जिंदों की जमीन पर और बारगाह इलाही में मौजूद हैं. आमीन. सो खुदा के इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हैं जितने जाने इस दिन खुदा के हुजूर जमा हैं और जितने लोग अजीज हमें लाइव देख रहे हैं उन पर भी खुदा का फजल चाहते हैं. आइए आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देता हूं पास्टर इमानुएल जॉर्ज को कि वो सामने आए और कलाम खुदा को हमारे साथ शेयर करें. शुक्रिया भाई लुइस, खुदा को बरकत दे. हालेलुया. खुदा यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो. आप सबको सलाम. हालेलुया. खुदा की जलाल की ज़रूरत है. जो भला खुदा, जो वादों का सच्चा खुदा, जो हमारी फिक्र करता, हमारे आगे आगे चलता, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि हम उस खुदा को मानते हैं जो जिंदा खुदा है. हम किसी दरख्त या किसी पत्थर को मानने वाले नहीं, हम उस खुदा को मानने वाले हैं जो अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा, जिसकी खबर आज भी खाली. हालेलुया. और जो हमारे साथ है दुख में, सुख में, बरसात में, खुशहाली में, मुसीबत में, बीमारी में, वबाओं में, हर वक्त हमारे साथ है. हालेलुया. जोरदार तालीम दे खुदा को. हालेलुया. खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज गालबन 4 महीने के बाद फिर ये अपना फजल किया, मौका दिया कि मैं उसकी कलाम की खिदमत कर सकूं. और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पास्टर सीनियर पास्टर फादर दिलदार साहब का, जिन्होंने मुझे फिर इनवाइट किया कि मैं खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूं. खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए. और इस पूरे दौरानिया में
مشکل سے بھی گزرے اور پریشانیوں میں، اور لگتا تھا کہ شاید پھر ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن خدا کی شکر گزاری جو امید کا خدا ہے اور ہمیں پھر ملاتا اور اکٹھا کرتا ہے۔ ہاللویہ۔ آئیے میرے ساتھ نکالیں خدا کے زندہ کلام میں سے خروج کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 12 آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، سو اب تو جا اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تو کیا کیا کہے۔ آمین۔ خدا کے زندگی بخش کلام پہ پڑھے سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ چھوٹی سی دعا کریں گے۔ ہاللویہ۔ خدا باپ، خدا بیٹی اور خدا روح القدس کے نام سے خدا باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت سبت کی خوبصورت وقت کے لیے جو تم نے ہم سب کی زندگی میں عطا کیا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ وہ خدا باپ میں تیرے کلام کی خدمت کرنے کے ہوں، تیری مرضی تیرے فضل سے خدا تو میری بڑی رہنمائی کرنا اور روح القدس تو میری رہنمائی کرنا، الفاظ کا کرنا، فکر بندی کا کرنا، میں جو بولوں تیری طرف سے ہو۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے زندگیاں بدلیں اور زندگیاں تبدیل ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے دعا مانگتا اور پا لیتا، آمین۔ خدا کے دل بخش کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب 4 باب اور اس کی 12 آیت۔ خدا موسیٰ سے کہتا ہے، سو اب تو جا اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تو کیا کیا کرے۔ اس آیت میں جب میں نے پڑھا تو میرے دل میں بات ہے کہ کیا استاد خدا موسیٰ کا استاد تھا؟ خدا سے کہتا ہے کہ جا میں تجھے سکھاتا رہوں گا، میں تیری زبان کا ذمہ لوں۔ جب خدا نے موسیٰ کا چناؤ کیا کہ میں بنی اسرائیل کو تو ملک مصر سے نکالے گا، تو خدا موسیٰ کا استاد بنا، خدا موسیٰ کا ٹیچر بنا، اور جتنی بھی موسیٰ کے پاس جتنی بھی اسپرچل نالج تھا، اسپرچل اس کے پاس تعلیم تھی، اس نے خدا سے براہ راست حاصل کی۔ اور بہت بابرکت وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے خدا براہ راست بات کرتا اور ان کو براہ راست برکت دیتا ہے۔ ہاللویہ۔ اور موسیٰ نے جتنی بھی اس کے پاس اسپرچل نالج تھا، جتنی بھی اسپرچل تعلیم تھی، اس نے خدا سے براہ راست حاصل کی۔ کبھی کبھی ہم خادمین سے خادمین کے ذریعے سے برکت ڈلیور ہوتی ہے ہمارے اندر، خادمین کے ذریعے سے ہمیں برکت حاصل ہوتی ہے، ہمیں ملتی ہے، یا پروفٹس کے ذریعے سے یا نبیوں کے ذریعے سے ہمیں برکت یا خدا کلام ہم تک پہنچتا ہے۔ لیکن موسیٰ کو جو کچھ بھی ملا خدا سے براہ راست موسیٰ کو وہ ملا، موسیٰ نے وہ حاصل کیا، اور موسیٰ خدا موسیٰ کا استاد تھا، خدا موسیٰ کا ٹیچر تھا، اور خدا نے موسیٰ کو بہت کچھ سکھایا۔ خدا زمین کے ذرے ذرے کو سکھا سکتا ہے، سب کو سکھا سکتا ہے۔ خدا نے موسیٰ کو بہت کچھ سکھایا، اور موسیٰ نے جتنی دیر بھی روز زمین پر وہ تھا، اس نے خدا کی تابعداری اور وفاداری میں اپنی زندگی گزاری، اور خدا اسے سکھاتا رہا۔ اور میں اس بات کو لے کر آپ سے شیئر کرنے کو ہوں کہ جو آج کل حالات چل رہے ہیں، جو آج کل سچویشن چل رہی ہے، سچویشن کو لے کے آپ سے بات کرنے کو ہوں کہ خدا کیا انسان کو سکھا سکتا ہے یا کسی اور چیز کو بھی سکھا سکتا ہے؟ انسان کس چیز کو سکھا سکتا ہے؟ ہم میں کتنی ابیلٹی ہے کہ ہم میں کتنی ہم میں سینس ہے کہ ہم کس کو سکھا سکتے ہیں؟ یا ہم کسی انسان کو سکھا سکتے ہیں یا کسی جانور کو سکھا سکتے ہیں، اور کس کو ہم سکھا سکتے ہیں؟
खुदा इंसान को सिखा सकता है, खुदा सबको सिखाने की ताकत रखता है, खुदा सब कुछ सिखा सकता है, कायनात के जरे जरे को खुदा सिखा सकता है। और हम आज इस बात पर गौर करेंगे कि जो वबाएं हमारी जिंदगी में आती हैं, क्या खुदा उनको ठीक करके भेजता है? खुदा उनको ठीक करता है, खुदा उनको सिखाता है, खुदा हर चीज को सिखा सकता है। खुदा क्या वबाएं जो हमारी जिंदगी में आती, क्या खुदा उनको ठीक करके भेजता है? हम इंसान होते हुए किसी जानवर को सिखा सकते हैं या किसी इंसान को सिखा सकते हैं, लेकिन खुदा हर कायनात के दर्जे को सिखा सकता है। आइए मैं सच निकाले खरूज उसका 8वां उसकी है। मिस्र में जब खुदा ने आफते भेजी, बेशुमार आफते खुदा ने मिस्र में भेजी, खरूज उसका 8वां उसकी एक आयत, उसकी पहली आयत। जी जी बस थैंक यू जीसस। खरूज 8 बाब उसकी है और उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि फरौन के पास जा और उससे कह, खुदावंद यूं फरमाता है दे ताकि वो मेरी इबादत करे। आमीन। आगे और अगर तू उनको जाने ना देगा तो देख मैं तेरे मुल्क को मेंढकों से मारूंगा और दरिया बेशुमार मेंढकों से भर जाएगा और वो आकर तेरे घर में और तेरी आरामगाह में और तेरे पलंग पर और तेरे मुलाजमों के घरों में और तेरी रायत पर और तेरे तंदूरों और आटा गूंदने के लंगनों में घुसते फिरेंगे और तुझ पर और तेरी रायत चढ़ जाएंगे। आमीन आमीन आमीन। यहाँ हम देखते हैं कि जब बनी इस्राएल की कौम मिस्र में थी, तो खुदा ने जब उनको निकालने के लिए मूसा को भेजा, तो खुदा ने बहुत सारी आफतें वहां भेजी और उस आफत में से एक आफत मेंढकों की थी। और लिखा है कि खुदा ने कहा, मूसा को कहा कि जा फरौन से कह के मेरे लोगों को जाने दे, नहीं तो मैं मेंढक ना पूरे मुल्क नू भरना। क्या लिखा है? मेंढक कहां जाएंगे? तेरे पलंग पर, तेरे घरों में, तेरे आटा गूंदने के लंग। लेकिन इस्राएल के घर महफूज रहे। हालेलुया। खुदा मेंढकों को टीच करके भेजेगा कि तुमने भाई फिरौन के घर में जाना है, फिरौन की रियाया के घर में जाना है, उसके आटा गूंदने वाली जगह पे जाना है, और इस्राएली जो जश्न में रहते हैं उनके घरों में नहीं रहते। देखिए, हम इंसानों से क्या मेंढक को सिखा सकते हैं? मेंढक क्या सीखने वाली को या कोई है वो जानवर वो सीखने वाला है? लेकिन अगर हमारे घरों में कभी कभार गर्मी में मेंढक आ जाता है, इधर से चलाना, उधर उधर से उधर, उधर से उधर, उधर को इधर को भेजने हो जाता उधर को। लेकिन यहाँ खुदा कह रहा है कि मेंढकों को मैं कहूंगा वो तेरे घर में जाए, तेरे पलंग में जाए, तेरे आटा गूंदने वाली जगहों पर जाए। मीन जमीन के खुदा मेंढकों को तीस करके भेजेगा। मेंढक कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन यहां मेंढक वहां ही जाएंगे जहां खुदा उनको टीच करके भेजेगा। खुदा उनको वहां भेजेगा जहां उसकी मर्जी और जहां उसने कहा। और फिर आगे हम देखते हैं उसकी 20 आयत में कि खुदा ने एक दूसरी आफत खुदा भेजता है, मच्छरों की। मच्छरों की आफत पढ़े लो उसका एक बार उसकी 20 आयत, एक बार पहला बाब 8 बाब उसकी 20 आयत, 8 बाब और उसकी 20 आयत, जिसमें ये मरकूम है, तब खुदावंद ने मूसा से कहा, सुबह सवेरे उठकर फिरौन के आगे जा खड़ा होना, वो दरिया पर आएगा, सो तू उससे कहना, खुदावंद ये फरमाता है कि मेरे लोगों को जानने दे कि वो मेरी इबादत करें, वरना अगर तू उनको जाने ना देगा
तो देख मैं तुझ पर और तेरे नौकरों और तेरी रायत पर और तेरे घरों में मच्छरों के गोल भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और तमाम जमीन जहां जहां वो हैं मच्छरों के गोलों से भर जाएगी। और मैं उस दिन जश्न के इलाका को जिसमें मेरे लोग रहते हैं जुदा करूंगा, और उसमें मच्छरों के गोल ना होंगे, ताकि तू जान ले कि दुनिया में खुदावंद मैं ही हूँ। आमीन। कलाम की जिंदगी बच कलाम की पढ़े सुने जाने पर कलाम की बरकत हो। आमीन। यहाँ हम देखते हैं कि खुदा ने जब मैन को क्या फर्क बाद खुदा ने कहा, फिर मूसा को भेजा कि जा और फरौन से कह के मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें। यहाँ देखें, यहाँ सिचुएशन कुछ और है। वहां खुदा आफते भेज रहा है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि मेरे लोग मेरी इबादत करें। यहाँ लेकिन अब जो करंट सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ तो इबादतें भी बंद, क्रूसिड भी बंद। यहाँ जो वबा चल रही है उसमें इबादतें भी बंद थी, खुदा का शुक्र है, और क्रूसिड भी बंद, इवन के किसी से मिलना भी बंद था। वो खुदा कहता है कि अगर तू मेरे लोगों को जाने ना देगा तो मैं मच्छरों से तेरे लोग को, देखिए मच्छर तो मेंढक तो फिर भी इतना, तो मच्छर तो छोटी सी थी कि मच्छर को हम ही सिखा सकते हैं, लेकिन खुदा कहता है कि मच्छरों को मैं भेजूंगा जो तेरे कुलों को बांध देंगे। लेकिन क्या कहता है कि जश्न के इलाके को मैं इस्राएल के लोगों से जुदा, इसमें कि खुदा मच्छरों को भी टीच करके भेजेगा कि मेरे, क्या मच्छर जानते हैं कि खुदा के लोग कौन है? मच्छर जानते हैं खुदा के लोग कौन है। मच्छरों को भी खुदा टीच करके भेज रहा है कि तुमने वहां जाना है और इस चीज को काट खाना है, लेकिन मेरे लोगों के पास नहीं जाना। और डिंगी मच्छर आया है ना, वो डिंगी मच्छर आ गया। डिंगी मच्छर, खुदा ने मच्छर को टीच करके भेजा अपने किसको काटना, किसको मार देना है। खुदा टीच करके खुदा ने भेजा कि आप इस इलाके में जाना है, इस घर में जाना है, और आपने ये काम करना है। सिखा पढ़ा के भेजा। जादूगर भी जो इल्म करते हैं वो टीच करके भेजते हैं अपनी बदरूहों को, अपने जो उनकी स्पिरिट्स होती हैं उनको टीच करके भेजते हैं कि आपने इस इंसान के पास जाना है, इस घर में जाना है, और इसके अंदर जाकर घुसना, और इसके अंदर जाकर, और जिसके लिए वो टीच करके भेजते हैं उसी में जाना, दूसरी जगह नहीं। और तीसरी बात हम देखते हैं आगे कि 9 बाबुस की एक क्रूज 9 बाबुस की में देखे खुदा ने मिरी की आफत वबा वहां भेजी। मिरी जी कौन से ऐसे और क्रूज की तरह उसका 9 बाबुस की एक ऐसे खरूज उसका पहला चैप्टर 9 बाब। तब खुदावन ने मूसा से कहा, फाराऊन के पास जाकर उसे कह कि खुदावन इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, क्योंकि अगर तू इनकार करे और उनको जाने ना दे और अब भी उनको रोके रखे, तो देख खुदावन का हाथ तेरे चौपायों पर जो खेतों में है, यानी घोड़ों, गधों, ऊंटों, गाय, बैलों और भेड़ बकरियों पर ऐसा पड़ेगा कि उनमें बड़ी भारी मरी फैल जाएगी। और खुदावंद इस्राएल के चौपायों को मिस्रियों के चौपायों से जुदा करेगा, और जो बनी इस्राएल के हैं उनमें से एक भी नहीं मरेगा। आमीन आमीन। यहाँ हम देखते हैं कि खुदा ने मरी की वबा को भेजा जो सिर्फ जानवरों को अटैक करे। मेंढक और मच्छर तो हम देख सकते हैं कि वो मेंढक को हम देख सकते हैं, मच्छर तो बेचारे छोटा है लेकिन देख सकते हैं, लेकिन ये मरी ये क्या है, दिखने में भी
हम देखना अगर चाहें तो भी देख नहीं सकते। वायरस है ये क्या है, ये इसराइल के जितने भी उसके छुपाए उसके जानवर थे, खुदा ने कहा ये उस पर मैं भेजूंगा ताकि जितने भी घोड़े और गधे हैं, जो भी हैं, मवेशी हैं, वो खेतों में हैं, घरों में, वो सब मर जाएंगे। लेकिन इसराइल में से कोई भी मवेशी है उनको कोई भी छुपाया ना। तो खुदा मेरे को भी सिखा के भेजता है। खुदा ने टीच करके भेजा कि तूने इसराइल के इलाके में, तूने जशन के इलाके में तूने नहीं जाना, इसराइल के मवेशियों इसराइल के चौपायों पर तुमने नहीं जाना, तूने मिस्र के और फराउन के रियाया के चौपायों पर जाना है और उनको मार देना है। और आज जो सिचुएशन बनी है हम सब पर, पूरी दुनिया पर जो बनी है कोरोना वायरस से हम सबको डरने की जरूरत नहीं। कोरोना अगर ये वबा खुदा की तरफ से है, अगर ये खुदा से खींच करके भेजा है, तो खुदा ने इससे बताया है कि तुमने किस को काट खाना, तुमने किस पर 14 दिन पर रहना है, तुमने किस को मार देना है और तुमने किस को सिर्फ अफेक्ट ही करना है। कोरोना वायरस खुद जानता है, कोरोना वायरस खुद जानता है अगर ये वबा खुदा ने भेजी, खुदा की तरफ से है, तो खुदा ने इसको टीच करके भेजा कि तुमने किस आदमी पर जाना और किस को सिर्फ तुमने बीमार करना और किसको तुमने मार देना और किस पर तुमने सिर्फ 14 दिन रहना। कोरोना वायरस खुद जानता है अगर हम कि मैंने किसको काट खाना, मैंने किसको मारना है। हमें अगर हमारे अंदर वो मसीह का मसा, हमारे अंदर ईमान और वफादारी और मसीह का वो खून जो उसने सलीब पर बहाया, अगर वो हमारे अंदर है, तो कोरोना वायरस जानता है कि हम कौन है। हालेलुया। कोरोना वायरस हम पे अफेक्ट, अगर हमारे अंदर मसीह का वो मसा है, मसीह का खून है, अगर हम किसी इन्फेक्टेड इंसान से मिल भी लेते हैं, हाथ मिला भी लेते हैं, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इवन हम ये ईमान के साथ कह सकते हैं कि हमारे मिलने से हमारे अंदर जो मसा है, हमारे अंदर जो मसीह का खून है जो हमारे अंदर काम कर रहा है, उसके वसीला से वो बीमार भी शिफा पा सकता है। हालेलुया। खुदा ने कोरोना को ठीक से करके भेजा। मैं ये नहीं कह सकता कि जितने भी लोग मरे हैं उसमें रासबाज हैं या गुनाहगार हैं, लेकिन दुनिया में से सारी कौमों के लोग इसमें शामिल हैं। कोरोना को जानते हैं, हम एक दूसरे की इज्जत को, हम एक दूसरे की जो पहचान हम नहीं करते, हम एक दूसरे की कदर नहीं है, हम एक दूसरे की सारी सलाहियत को नहीं जानते। लेकिन कोरोना जानता है कि हम कौन हैं। कोरोना जानता है कि हम कौन हैं। खुदा ने उसे ठीक करके भेजा। आज हमें अपने मसीह के उस मसा में, मसीह के उस लहू में मजबूत होकर खड़े होने की जरूरत है। कोरोना कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा वबाओं को ठीक करके भेजता कि तुमने किसको मारना और किसको तुमने जश्न और किसको तुमने मारना। खुदा जरे जमीन के जरे को सिखा सकता और खुदा हर चीज को सिखा कर भेजता। जिस तरह खुदा ने मिस्र में मेंढकों को, मच्छरों को सिखा कर भेजा, मरी को सिखा कर भेजा कि तुमने मेरे लोगों के पास नहीं जाना। अगर ये कोरोना जो वबा है खुदा की तरफ से है, तो खुदा ने इसको ठीक करके भेजा है। हमें इससे डरने की जरूरत नहीं, हमें जस्ट खुदा की मसा में कायम रहने की जरूरत है और खुदा के उस लहू जो मसीह ने सलीब पर हमारे लिए बहाया, वो लहू में हमें खबर रहने की जरूरत है। कोरोना जानता है कि हम खुदा के लोग हैं। जिस तरह मेंढक और मच्छर जानते थे कि जश्न में खुदा के लोग हैं और खुदा ने हमें वहां जाने से रोका है, इसलिए खुदा आज जानता है, कोरोना जानता है कि हम कौन हैं। हमें मसीह के मसा और मसीह के लहू में हमें मजबूत रहने की जरूरत है। तो कोई वबा और कोई परेशानी वो कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं सकता। इवन के हम अगर किसी से मिलते हैं तो हमारे अंदर जो मसीह का मसा, मसीह का खून है, उसके जरिए से दूसरा बीमार भी शिफा पा सकता है। हालेलुया। तो हम सबको आज मसीह के मसा में
मजबूत रहने और खड़े होने की जरूरत है। ये माएँ हमारा कुछ नहीं करते, जिनको खुदा टीच करके भेजता है, वो देख सकती हैं, वो जानती हैं कि खुदा के लोग। हालेलुया। इस्लाम की तरफ खुदा मुझे और आप सबको बड़ी आमीन।